Hello everybody, welcome back to my class. I am Namsa Tyagi, your biology mentor on Rank Plus. So welcome है आप सभी का मेरी क्लास में। आज जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यार हम लोग करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा जी मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि अभी जितने भी हमने लास्ट क्लास के 2 चैप्टर्स ख़त्म किए हैं वो आपके हो चुके होंगे टिप्स पे, और ये वाला जो चैप्टर है इसको भी आज हम कर लेंगे एकदम टिप्स पर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेंगे इस चैप्टर के, और आपको यहाँ पर भी बना देंगे हम बायोलॉजी का सुपर हीरो। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़, वीडियो को पूरा देख के जाया करो यार, पूरा एंड तक लेक्चर कंप्लीट किया करो। आपको हमने छूट दी हुई है कि आप आराम से घर बैठ के हमारी क्लासेस को अटेंड करो। इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि आप इसको बिल्कुल ऐसा समझ लेंगे कि जब मर्जी आओ, जब मर्जी क्लास को आधा देखो पूरा देखो। एक बार जब आप आते हो क्लास को अटेंड करते हो तो पूरी क्लास को अटेंड करो, ठीक है, ताकि आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मिस ना हो। मिलते हैं यहाँ एंटायर रैंक प्लस की टीम से, जो कि है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टीचर्स। हर प्लेटफॉर्म पे हम सभी आपको हेल्प कर रहे हैं। सो बच्चों यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि रैंक प्लस का टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोग ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ना तो बच्चों फटाफट से कर लो। हाँ फटाफट से कर लो, क्योंकि रैंक प्लस का जो ऑफिशियल चैनल है इसको ज्वाइन करने का क्या मकसद है, एक तो आपको यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ना, कौन सी क्लास कब हो रही है, कौन से टीचर की कौन से चैनल पर क्लास होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। दूसरी चीज़, लेक्चर्स के बाद आपको जितने भी नोट्स चाहिए होते हैं वो सारे नोट्स आपको यहाँ मिलते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको यहाँ मिलते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स, दैट इज DPPs, जो कि है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। अगर आप कोई भी लेक्चर को पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि DPPs के बिना आपकी वहाँ पर तैयारी कंप्लीट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल पर आएंगे कैसे, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जाओ और टेलीग्राम को अभी के अभी ज्वाइन कर लो। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं अब हम यहाँ पर अपने लेक्चर के साथ। सो बच्चों क्वेश्चन सेज लिस्ट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। आपको यहाँ पे सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स की जितनी भी कैरेक्टर्स होती है वो यहाँ बतानी है। स्टार्ट कर दें इस क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला पॉइंट बता दो भैया, प्रोकैरियोट से इमीडिएटली दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती है। जब भी प्रोकैरियोटिक सेल का नाम आता है क्या क्या पॉइंट्स आते हैं दिमाग में, जल्दी लिख डालते हैं, राइट? लिख दे फटाफट से। क्या आता है, देखो बेटा, ये ऐसा सेल है जहां न्यूक्लियस रहता है एब्सेंट। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है। सेल वॉल नहीं होती, होती है? होती है, बैक्टीरिया में होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, सो न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। बच्चों आप मुझे एक और चीज़ बता दो फटाफट से, अगर यहाँ न्यूक्लियस नहीं होता तो उसकी जगह क्या होता है? यहाँ पर रहता है एकदम साइटोप्लाज्म के बीच में न्यूक्लियोइड रीजन, जहाँ पर आपका जीनोम मिलेगा। ठीक है, यहाँ रहता है न्यूक्लियोइड रीजन इंस्टेड ऑफ योर न्यूक्लियस। ओके, देन आते बेटा, इसका जो साइटोप्लाज्म रहता है ना, वहाँ पे बहुत सारा राइबोसोम है, इसलिए साइटोप्लाज्म हो जाता है बहुत डेंस। ठीक है, इसके अलावा क्या यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है? क्या यहाँ पे हमारे पास ER है? क्या यहाँ गोल्जी एपैरेटस है? नहीं है ना, ये सारे ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स जितने भी हैं आर एब्सेंट बच्चों, एब्सेंट। ठीक है, प्रोकैरियोट से और क्या समझ में आता है बच्चों, जल्दी बता दो फटाफट से, और क्या चीज़ें समझ में आती है प्रोकैरियोट से? प्रोकैरियोट्स बच्चों आपके ज़्यादातर बैक्टीरिया रहते हैं, है कि नहीं, है ना? तो वहाँ पे आपको याद आ रहा है इनका DNA कैसा होता है, एकदम रहता है ऐसा सर्कुलर, राइट? और जिसको हम प्लाज्मिड भी कहते हैं, लिख दो प्लाज्मिड होता है, यहाँ डरने की क्या बात है, लिखो भाई, सब चीज़ लिखो, प्लाज्मिड होता है। ठीक है, देन बच्चों और क्या होता है यहाँ पे, एक और चीज़ याद आ रही है,
आपने सुना होगा कि डीएनए की पैकेजिंग होती है यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन से। क्या वो हिस्टोन्स यहाँ होते हैं? क्या वो हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ हैं? जी नहीं, हिस्टोन्स आर एब्सेंट, यहाँ पर हैं एब्सेंट। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स लिख के आओ प्रोकैरियोटिक सेल्स के। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ याद आ रहा हो तो भी लिख के आना। डन है, क्लियर है। और इस तरह से आपका कंपैरिजन का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको एग्जैक्टली कंपेयर कर देना इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू, आपका कंपैरिजन चार्ट भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क है, ये कर लो, साइड में एक जगह छोड़ दो और कंपैरिजन चार्ट बनाओ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। ये तुम सब हमने होमवर्क दिया है, ठीक है, इसको करना है क्लास के बाद। व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मिड्स? अभी हमने बताया ना प्लाज्मिड्स क्या है, क्या होती है? सर्कुलर डीएनए है प्लाज्मिड्स। और बेटा जी ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड? ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं? इन बैक्टीरिया। ओके, प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के अंदर, which are autonomously replicating, खुद से रेप्लिकेट करते हैं, सेल्फ रेप्लिकेशन। ये आपके जीनोमिक डीएनए पे डिपेंड नहीं करते रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल रहते हैं, ये क्रोमोजोमल डीएनए से एकदम अलग रहते हैं। क्लियर? जीनोमिक डीएनए से एकदम अलग है। डन, सबको यही डेफिनेशन पता थी प्लाज्मिड्स की? यू आर गुड टू गो अगर यही पता थी। काम क्या रहता है बच्चों बैक्टीरिया के अंदर इसका? प्लाज्मिड्स का जो रोल रहता है ना, ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं ये हेल्प करते हैं जीन्स को ट्रांसपोर्ट करने में। सो कोई भी इंपॉर्टेंट जीन होता है, अगर उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है तो ये वेक्टर की तरह काम करते हैं। और बच्चों साथ में ये आपके कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन में भी हेल्प करते हैं, हेल्पिंग इन कॉन्जुगेशन। पता है ना कॉन्जुगेशन क्या होता है? सो दैट्स अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया, जहाँ पे दो बैक्टीरिया जुड़ते हैं और उनके डीएनए आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट योर कॉन्जुगेशन। और वहाँ पे यही प्लाज्मिड जो है डीएनए की मिक्सिंग में हेल्प कर रहा होता है। डन है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर एंड द क्वेश्चन सेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्वेश्चन आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना, है ना? वाह, इजी सा क्वेश्चन आ गया। सो मुझे लगता है आरईआर और एससीआर के बारे में आप सभी ने पढ़ लिया होगा अब तक, और अगर नहीं पढ़ा तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये कंपैरिजन वाला। तो चलो इसको कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो आप लोग 9th स्टैंडर्ड से रट चुके होते हो इस क्वेश्चन को। हाँ, 9th स्टैंडर्ड से सबको पता होता है आरईआर एससीआर के बारे में। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर लेते हैं, बट हम 11th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली कंपैरिजन करेंगे। चलो सबसे पहला नाम क्या है, आरईआर क्या है? इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है? रफ अपीयरेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर है स्मूथ अपीयरेंस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज द स्मूथ अपीयरेंस एंड दिस इज द रफ अपीयरेंस। नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट है जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये क्या करते हैं ना, क्योंकि यहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है कि नहीं करता? तो ये करते हैं प्रोटीन्स की सिंथेसिस। और यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती, यहाँ पर किसकी होती है? यहाँ पर होती है आपके ग्लाइकोजन। ठीक है, साथ में आपके लिपिड्स हो गए, स्टेरॉइड्स, इवन स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस भी होती है बच्चों, यहाँ स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस भी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बेटा आपने देखा होगा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ना, वो न्यूक्लियर एनवेलप के ही एक्सटेंशंस होते हैं, तो वो अंदर अंदर मिलेंगे आपको, तो प्रेजेंट इंटरनली। लेकिन ये जो है ये क्या रहते हैं आपका पेरीफेरी पे मिलेंगे आपको, बाहर बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर बाहर की तरफ मिलेंगे। क्लियर? सो दैट इज वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट क्या आ गया? ये क्या करते हैं? हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लाइजोसोम्स। बच्चों लाइजोसोम्स बनाने में मदद करते हैं ये। ठीक है, वहीं ये क्या करते हैं? ये स्फीरोसोम्स को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है,
स्फीरोसोम्स को बनाने में मदद करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या आता है, आपके जो आर होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, SCR में पहले हम बात करते हैं, दे कंटेन डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स, लेकिन यहां पर वो एंजाइम्स आर लैकिंग। डन हो गया, आ गया सबको समझ में? डन, क्लियर, इज इट ओके एवरीबडी? सबको पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस क्लियर हो गए RER SCR के बीच में? इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी को नहीं पता प्लीज नोट इट डाउन समवेयर। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज अ मीजोजोम। हाँ जी बच्चे, मीजोजोम क्या रहता है? अच्छा, मैं ये मीजोजोम के बारे में बताने वाली थी आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, सो हम यहाँ बता देते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको प्रोकैरियोट्स का सेल यहाँ दिखा रही हूँ। तो प्रोकैरियोट्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पे इस तरह से एक्सटेंशन रहती है जिसको हम बोलते हैं मीजोजोम। और ये मीजोजोम जो है, तो क्या लिखेंगे, मीजोजोम इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। लिख दोगे या मैम लिखें? चलो मैम लिख देती हैं। मीजोजोम इज द एक्सटेंशन, इनफैक्ट आप लिखेंगे ये एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन रहती है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे क्वेश्चन के, कि इसका, अच्छा क्वेश्चन में नहीं दिया कोई बात नहीं, हम खुद से लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे ये भी बता दो कि इसका काम क्या होता है। तो रोल क्या रहता है बेटा जी, इसका रोल क्या रहता है मीजोजोम का? पहली चीज तो ये है कि ये सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ये आपका DNA की रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये आपका DNA को रेप्लिकेट करने में, यानी DNA की डबलिंग में भी हेल्प करता है। जब डॉटर स्ट्रैंड्स जो है आपका डॉटर DNA सेल्स के पास जाती है, तो उस टाइम यही मीजोजोम इज हेल्पिंग देयर। डन, अंडरस्टूड, क्लियर, सबको समझ में आ गया मीजोजोम क्या है? अगर किसी को नहीं पता था, यहाँ क्लियर हो गया, आगे से कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पक्की बात है। चलो बढ़ते आगे। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। राइबोसोमल RNA is actively synthesized in, राइबोसोमल RNA एक्टिवली कहाँ सिंथेसाइज होता है? कहाँ सिंथेसाइज होता है? याद आ रहा है सबको? सेल का डायग्राम याद आ रहा है? ये आपका सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में होता है एक न्यूक्लियोइड रीजन, डेंस न्यूक्लियोइड रीजन, हाँ, जहाँ पर साइटोप्लाज्म थोड़ा सा डेंस होता है, ठीक है, वही न्यूक्लियोइड रीजन होता है। स्टेनिंग के टाइम पे आपको अलग से डेंस रीजन दिखाई देगा। इसी के अंदर क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ योर राइबोसोमल RNA, ठीक है। यहीं पे आपका राइबोसोमल RNA सिंथेसाइज होता है। ओ माय बैड, डिड आई रोट न्यूक्लियोइड? नो बच्चों, इट विल बी न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोइड रीजन इज द रीजन ऑफ जहाँ पे आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर जीनोमिक DNA प्रेजेंट होता है। अभी जब मैम ने बताया था, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने न्यूक्लियोइड लिख दिया, इसको काट देना, ठीक है बच्चे, ठीक है। मिलते जुलते से शब्द है ना, कभी कभी बोलते बोलते फ्लो में निकल जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस डन, न्यूक्लियोलस डन। चलो बी पार्ट सबका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है अगेन आप सभी की स्क्रीन पर, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन सेज, दो पार्ट्स है इसके, वन बाय वन करते हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि टोनोप्लास्ट को डिफाइन करो। तो क्या है भैया टोनोप्लास्ट? याद आ रहा है आपको? टोनोप्लास्ट क्या होती है? जरा दिमाग पर जोर डालो, आया याद? क्या होती है टोनोप्लास्ट जी? इस तरह के क्वेश्चंस वाइवा के क्वेश्चंस बन जाते हैं, पता होने चाहिए। टोनोप्लास्ट, इट इज द मेम्ब्रेन बाउंड्री, बता दो जल्दी, किसकी मेम्ब्रेन बाउंड्री है भाई? जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट से। मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ वैक्यूल्स, जी हाँ बिल्कुल सही है। इन द प्लांट सेल्स, यस और नो? वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में होते हैं। प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं उनकी मेम्ब्रेन बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, एक पार्ट कर लिया, ये इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं।
जहाँ पर आप 1+1 करके अटेम्प्ट करेंगे तो इतना लिखेंगे, एक नंबर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बी पार्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वैक्यूल इन अ प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या लगता है वैक्यूल क्यों है वहाँ पे? इतना बड़ा वैक्यूल है कि न्यूक्लियस को धकेला हुआ है कोने पे। हाँ, एनिमल सेल में तो न्यूक्लियस एकदम सेंटर में बैठा होता है, लेकिन प्लांट सेल में साइड पे पड़ा है। क्यों? रीजन क्या? क्योंकि वो वैक्यूल यार वो स्टोरेज का काम कर रहा है। इट इज द मेन साइट फॉर स्टोरेज बच्चों। और क्या क्या स्टोर करता है? वेयर इट स्टोर्स व्हाट? सबसे पहले तो आपका आता है पानी, इतना सारा पानी स्टोर करता है। देन इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करेगा यार। हाँ, न्यूट्रिएंट्स भी तो हैं, न्यूट्रिएंट्स को कैसे भूल गए। एंड इवन सर्टेन एसेंशियल मिनरल्स, बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं बाबा, उन सभी को स्टोर करता है ये, ठीक है। हाँ, और वो किस लिए काम आ रही है ये सारी चीज़ें? विच आर रिक्वायर्ड फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज़। वैक्यूल का रोल समझ में आ गया, क्लियर हो गया, डन एंड डस्टेड, सबने लिखा ये, चलो बहुत बढ़िया। अगर आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही आंसर लिख के आएंगे, फुल ऑन फुल आने से कोई नहीं रोक सकता आपको बायो में, ठीक है। बायो में सब सोचते हैं कि यार थियोरी है, फुल नहीं आते हम लोगों के। 11th क्लास में कौन से ऐसे बच्चे हैं जो बायो में भी डॉट पास हो रहे हैं? हाँ बेटा, अब वो नौबत नहीं आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो, ठीक है। और अगले सेशन से रैंक प्लस के टीचर्स के साथ पढ़ना है, मेरे साथ पढ़नी है बायो, ठीक है। चलो अभी तो जैसे जैसे आप लोग 11 निपटाओ, अगर किसी का ऐसा कोई इशू है, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाओ, क्लियर करो अपने 11th स्टैंडर्ड। और जिनकी बायो अच्छी है वो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। चलो, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल? बता पाओगे? चलो बताते हैं, ठीक है, करें इसको भी। चलो सबसे पहले शेप ले लेते हैं यार, शेप की बात करते हैं। प्लांट सेल की शेप कैसी होती है? याद है आपको? रेक्टेंगुलर सी शेप होती है ना, रेक्टेंगुलर रहती है। यहाँ पर कैसी रहती है बच्चों? राउंड शेप होती है, राउंड होती है, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है किससे बनी होती है? जल्दी बता दो। सेल्यूलोज इज द मेन कंपोनेंट। यहां सेल वॉल होती है, सेल वॉल भाई एब्सेंट है यहाँ। डन एंड डस्टेड, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट, और क्या क्या चीजें याद आ रही है लिखते जाओ। चलो बात करते हैं वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स कैसे होते हैं? यहाँ पे फ्यू होते हैं लेकिन लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। आप देखोगे प्लांट सेल को तो वैक्यूल ऐसे बीच में सेंटर में पूरा स्पेस लेता है, न्यूक्लियस एकदम कोने में रहता है, ठीक है, और वैक्यूल एकदम बड़ा सा बीच में स्पेस लेता है, राइट। तो फ्यू है, लार्ज है, लेकिन यहाँ पे मैनी है, बहुत सारे हैं, लेकिन छोटे छोटे साइज के, ठीक, यस। नेक्स्ट, सेंट्रोजोम याद आ रहा है? सेंट्रोजोम की बात करें, सेंट्रोजोम यहाँ होता है, एब्सेंट है यार, प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ क्या रहता है? प्रेजेंट। नेक्स्ट, प्लास्टिड्स, जो कि आपके प्लांट को देते हैं अलग अलग कलर, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, याद आ रहा है सबको? क्रोमोप्लास्ट। सो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट यार, प्रेजेंट। लेकिन एनिमल सेल्स में क्या रहते हैं? ये एब्सेंट। डन, ठीक है। हमने आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, और भी कुछ याद आ रहा है तो लिख देते हैं। एक और चीज़ याद आ गई मैम को, देखो बेटा, प्लांट सेल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहता है? ऑटोट्रॉफिक रहते हैं, ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। और अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये कैसे रहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, है ना, ये क्या रहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। डन, क्लियर, आई थिंक इतना भी। और देखो मैम ने इसको छोटा छोटा करके लिख दिया, लेकिन आप हर पॉइंट को एक्सप्लेन करके आएंगे अच्छे से, ठीक है। इवन न्यूक्लियस का भी बता सकते हैं, लिखो जो समझो, याद आ रहा है मैम को, धीरे धीरे सब याद आ रहा है ना। ऐसा आपके साथ भी होता है ना पेपर में, तो मैम भी इंसान ही है। न्यूक्लियस की पोजीशन बताओ यार। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट दी कॉर्नर, लेकिन यहाँ एकदम सेंटर में बीचों बीच बैठता है। एनिमल सेल के
बिल्कुल बीचों बीच बड़ा सा न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। वैक्यूल्स यहाँ छोटे छोटे होते हैं, ये यहाँ उल्टा हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिना तो हमारा सेल ही अधूरा है। समझ गए ना फंक्शन क्या है? समझ गए ना क्या फंक्शन है, क्या सिग्निफिकेंस है? तो इट इंटैक्ट्स द एंटायर कंटेंट्स ऑफ योर सेल। दूसरा और क्या सिग्निफिकेंस है बच्चों? देखो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पे क्या कर रही है? इट इज गिविंग द शेप एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, टू द सेल। बेटू याद आ रहा है आप लोगों को कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ना वो सेलेक्टिवली अलाउ करती है चीज़ों को आने जाने में। तो सेलेक्टिवली अलाउज दी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ दी सेल यार। हाँ, इन एंड आउट ऑफ दी सेल, अंदर बाहर मूवमेंट जो सब्सटेंसेस का हो रहा है उसको भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रेगुलेट करती है ना, इन एंड आउट ऑफ दी सेल, ठीक है। लिख पाओगे सिग्निफिकेंस? अगर 3 नंबर में भी आता है तो भी 3 पॉइंट बन गए, 2 में आता है तो भी 2 पॉइंट है, ठीक है। 5 नंबर में कोई नहीं पूछेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन वी हैव अ एमसीक्यू क्वेश्चन। एमसीक्यूज आते हैं बच्चों तो एमसीक्यू भी कर रहे हैं इसीलिए हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, ठीक है, इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। एक ट्रांसपोर्ट का पाथवे बना रहे 2 सेल्स के बीच में, 2 सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्ट का पाथवे बनाता है। कौन बनाता है? प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा क्या होता है पता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो ऊपर की लेयर होती है उसको प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। तो वो तो नहीं बनाता। नो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। हाँ सच्ची नहीं, ER तो नहीं है यार। ER तो क्या कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा है राइबोसोम से। प्लास्टोक्यूनॉन्स इन्वॉल्व है? नहीं। डी पार्ट आ गया प्लाज्मोडेस्माटा, कनेक्शंस प्लांट सेल के अंदर, याद आ गया? प्लांट सेल के अंदर कनेक्शंस हैं यार, याद आ गया सबको, है ना। तो द करेक्ट आंसर इज ये प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन योर प्लांट सेल्स। सो द करेक्ट आंसर इज डी प्लाज्मोडेस्माटा। सबका यही आया है? आर यू श्योर? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, डन। आ गया मज़ा सबको? मज़ा आया सबको? मज़ा आया है तो थम्स अप कर दो, है ना। सेशन को कर दो लाइक और अपने दोस्तों को बता दो कि यार मज़ेदार क्लासेस चल रही है तमसा मैम की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं। क्लास 11th के लिए एग्जाम आ रहा है। बायो में अगर आपको डर लग रहा है, बायो की चीज़ें क्लियर नहीं है, बायो में समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो ये क्लासेस आप सभी बच्चों के लिए है। शेयर इट विद योर स्कूल फ्रेंड्स, शेयर इट विद ऑल द फ्रेंड्स एंड फैमिली जितने भी जो भी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और डाउट्स अगर कुछ भी आते हैं तो लाइव क्लास के बाद, नेक्स्ट लाइव क्लास जब भी होगी तो मैं आपको वहाँ पे आपके डाउट्स के आंसर्स दूंगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना यार जो भी आपको डाउट आ रहा है। अगर आज की भी क्लास में कोई डाउट आया है बताओ, ठीक है। अगर बहुत ही कुछ ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं पुराने टॉपिक से, कुछ और अलग से क्वेश्चंस चल रहे हैं दिमाग में, तो टेलीग्राम चैनल को करो ना ज्वाइन, वहाँ बताएंगे ना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट चैप्टर। अब हम करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पे अपनी पकड़ बना लो। सबसे पहले चैप्टर लेके आएंगे ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और शुरुआत कर देंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, शुभ रात्रि।